ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब स्वयं बांके बिहारी जी को कोर्ट में अपने सच्चे भक्त के लिए गवाही देने न्यायालय में पेश होना पड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से तो शुरू करते हैं नीलू की दुनिया एनआर पर। यह सच्ची घटना है वृंदावन की कूंज गलियों में संत रहा करते थे। वृंदावन वासी उन्हें जज साहब बुलाया करते थे। एक समय की बात है जब वह संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा जी से पूछा कि बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सभी लोग इन संत को जज साहब क्यों बुलाते हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा, सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संत बनने से पहले इस जिले के जज हुआ करते थे। असल में ये एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का एक भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वह बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर समय बांके बिहारी जी का नाम जप किया करता था। कभी कोई घटना या उलझन हो जाए और कोई उससे पूछता कि अब कैसे होगा, तो दीनानाथ जी कहते, मुझे नहीं पता, बांके बिहारी जी ही जाने। कहने का मतलब ये था किनकी भी शंका होती तो या कोई परेशानी होती थी तो दीनानाथ जी का एक ही वचन होता कि बिहारी जी ही जाने। उनके माता पिता ने जो नाम उन्हें दिया था उस नाम से उन्हें कोई नहीं बुलाता था। उनके भोलेपन के कारण सभी उन्हें भोले भैया कहा करते थे। दीनानाथ जी नित प्रतिदिन बांके बिहारी जी मंदिर जाया करते थे और बिहारी जी की सेवा किया करते थे। एक रोज की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने उनसे कहा कि हे पिया जी, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है, श्यानी हो गई है, अब उसके विवाह की आयु हो गई है, तो पिया जी अब कोई अच्छा सा घर और वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए। तब दीनानाथ जी कहने लगे कि हो जाएगा प्रिय, क्यों चिंता करती हो। तब उनकी पत्नी ने कहा कि चिंता की तो बात है, घर में धन रुपया कुछ नहीं है, कैसे होगा। दीनानाथ जी बोले, चिंता मत करो, जब बिहारी जी ने मन में विचार दिया है तो अवश्य ही बिहारी जी जाने की कैसे व्यवस्था होगी। दीनानाथ जी ये कहकर मंदिर की ओर चले गए। कुछ दिनों में लड़का देखा गया और शादी की तारीख तय हो गई। जब बारात आने को कुछ दिन रह गए तो तब दीनानाथ जी की पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा कि हे पिया जी, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है और अपने अभी तक कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं किया है। अब तो आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, अन्यथा तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी गांव के एक बड़े साहूकार के पास जाता है। साहूकार को प्रणाम करके बैठ जाता है। साहूकार दीनानाथ जी से आने का कारण पूछता है। तब दीनानाथ जी कहते हैं कि मेरी बिटिया का विवाह है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं आपके पैसे सूद सहित कुछ दिनों बाद वापस कर दूंगा। साहूकार दीनानाथ के ऐसे वचन सुनता है और दीनानाथ को पैसे देकर अपनी खाता नहीं में लिखकर दीनानाथ से हस्ताक्षर करवाता है। साहूकार से पैसे लेकर दीनानाथ जी घर की तरफ चल देता है और घर पर आकर अपनी पत्नी को धन सौंप देता है और मंदिर की ओर चल पड़ता है। शादी का दिन भी आ जाता है। दीनानाथ जी अपनी बिटिया का कन्यादान करते हैं और बहुत सा धन धान देकर बिटिया को विदा करते हैं। शादी के बाद जब बिटिया अपने घर ससुराल चली जाती है, तब दीनानाथ जी अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, अब कोई काम करना शुरू कर दो। पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा बोला कि ठीक है पिताजी, हम कल ही शहर जाकर कोई काम करते हैं। दीनानाथ जी ने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और बिहारी जी मंदिर की ओर चल पड़े और बिहारी जी की सेवा में लग गए। शहर जाकर दोनों बेटों ने बहुत मेहनत करके 6 माह में ही बहुत सा धन जोड़ लिया और अपने गांव अपने घर वापस आ गए। घर आकर पिता को धन सौंपते हुए बोले कि पिताजी, अपने जो धन बहन की शादी में साहूकार से लिया है उसे सूद सहित वापस कर आए। धन लेकर दीनानाथ जी साहूकार के घर की तरफ चल दिया। रास्ते में बिहारी जी मंदिर था तो पहले बिहारी जी को प्रणाम करके चल दिया। साहूकार के घर पहुंचकर बैठ गया। साहूकार ने देखा और पूछने लगा, क्या हुआ भोले भैया, क्या और धन की आवश्यकता है। नहीं नहीं, दीनानाथ जी एकदम से बोले, वो मैं तो आपका ऋण और सूद वापस देने आया हूँ, कृपा करके हिसाब करके मेरा हिसाब बही खाता से। साहूकार ने अपनी बही खोलकर हिसाब जोड़कर कहा कि भोले भैया, आपको अमुक रुपए देने हैं। तब दीनानाथ जी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर साहूकार को दे दिए। तब साहूकार ने पैसे लेकर अपनी बही से हिसाब को काट कर एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा
कि आज दिन तारीख तक दीनानाथ पर मेरा कुछ भी पैसा बकाया नहीं रह गया है। और उस पर्ची को दीनानाथ को देते हुए कहा कि भोले भैया पर्ची को पढ़ लो। तब दीनानाथ जी ने साहूकार से कहा कि आपने जो लिखा होगा सही होगा, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। तब साहूकार ने दीनानाथ की बात सुनकर सोचा कि जब इसे लिखना पढ़ना नहीं आता है तो क्यों नहीं एक फर्जी पर्ची बनाकर दे दी जाए। साहूकार के मन में पाप आ चुका था। साहूकार ने उस पर्ची को लेकर वापस अपनी बही खाता में रख दी और एक सादा पर्ची पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाकर उस पर्ची को दीनानाथ जी को दे दी। दीनानाथ जी ने उस फर्जी पर्ची को लेकर जेब में रखते हुए कहा कि अच्छा साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। और वो मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पहुंचकर उस पर्ची को बांके बिहारी जी के चरणों में रखकर सेवा में लग गए भक्तों। कुछ समय बाद साहूकार ने अपने आदमी को दीनानाथ के घर पर भेजा और कहलवाया कि पैसों का भुगतान करो। तब दीनानाथ के दोनों बेटे घर पर थे। उन्होंने अपने पिताजी को बुलाया और उनसे पूछा कि हमने आपको साहूकार को देने के लिए पैसे दिए थे, तो आपने साहूकार को अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए। तब दीनानाथ जी ने कहा कि नहीं बच्चों, मैंने तो उसी दिन साहूकार को सूद सहित पैसे दे दिए थे और साहूकार ने हिसाब साफ होने की एक पर्ची भी मुझे दी थी। तब उसके बेटों ने कहा कि आप अभी साहूकार के पास जाए और उनसे पूछे कि क्यों आपने मेरे घर पर पैसों की उगाही के लिए अपने आदमी को भेजा। दीनानाथ जी साहूकार के पास जाकर कहते हैं कि महाजन, मैंने आपको सारे पैसे देकर हिसाब साफ कर दिया, तो आपने क्यों अपने आदमी को भेजा। साहूकार के मन में तो पहले ही लालच आ गया था। साहूकार बोला, भोले भैया, अभी अपने पैसे नहीं दिए हैं। तब दीनानाथ जी ने कहा कि मैंने आपको पैसे दे दिए थे और अपने मुझे पर्ची भी बनाकर दी थी। तब साहूकार गुस्से में कहता है कि क्या आप सठिया गए हो, किसी और को पैसे देकर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे पैसे दिए हो। अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस करो, अन्यथा मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। दीनानाथ जी ने जब ऐसा सुना तो बोले, आपको जो करना है वो करिए, मैंने तो आपको सूद सहित पैसे वापस कर दिए हैं और अब मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। इतना कहकर वो मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में जाकर भजन करने में लीन हो गए। अगली सुबह साहूकार ने केस कर दिया, जिससे दीनानाथ जी के घर पर सम्मन आ गया, जिसमें लिखा था कि अमुक तारीख को तुम्हें न्यायालय में पेश होना है। साथियों, वो दिन भी आ गया। दीनानाथ जी कोर्ट पहुंच गए। अब दीनानाथ जी का नाम पुकारा गया तो दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। तब जज ने उनसे पूछा कि तुम साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे हो। दीनानाथ जी ने कहा कि हुजूर, मैंने साहूकार को सूद सहित पैसे वापस किए हैं और पता नहीं क्यों साहूकार मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। तब जज साहब कहते हैं कि क्या जब तुमने साहूकार को पैसे दिए तो कोई सबूत लिया था। दीनानाथ जी कहते हैं, हाँ जी हुजूर, मुझे साहूकार ने एक पर्ची दी थी जिसमें हिसाब साफ होना लिखा था। तो जज साहब कहते हैं, क्या मुझे तुम वो पर्ची दिखा सकते हो। तब दीनानाथ जी अपनी जेब से पर्ची निकालकर जज साहब को देता है। जज साहब पर्ची देखकर कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि तुमने साहूकार के पैसे वापस लौटा दिए हैं। तब दीनानाथ कहता है, हुजूर, मुझे जो पर्ची दी गई थी वो ही मैंने आपको दिखा दी, इससे आगे मुझे नहीं पता। जज साहब कहते हैं कि क्या जब तुमने पैसे दिए तो साहूकार और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा शख्स वहां मौजूद था। तब दीनानाथ जी कहते हैं, जी हुजूर, वहां बांके बिहारी जी मौजूद थे। जज साहब ने बिहारी जी के नाम का वारंट जारी किया और अपने सिपाही को बुलाकर बोले कि जाओ और ये वारंट बांके बिहारी नाम के शख्स को दे आओ और उन दोनों से कहा कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। साथियों, दूसरे दिन वो सिपाही दीनानाथ जी के गांव पहुंचकर बिहारी जी को ढूंढता हुआ पूरे गांव में घूमता रहता है। शाम हो जाती है लेकिन कोई भी बांके बिहारी नाम के शख्स का पता नहीं बता पाता है। अब वो सिपाही गांव के बाहर पहुंच जाता, वहां एक बच्चा दिखता है। वो उससे पूछता है। बच्चा मंदिर की तरफ इशारा करके जाने को कहता है। सिपाही मंदिर के बाहर जाकर गेट पर डंडा मारकर आवाज देता है तो पुजारी आकर पूछता है कि क्या बात है। तब सिपाही कहता है कि बांके बिहारी